इस कड़ी में पहला नाम है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज का, जिसे आप LTTS के नाम से भी जानते हैं। इस शेयर में हम देख रहे हैं कि कमज़ोर बाजार में भी आज एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। इन्होंने एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया है। इनकी एक सब्सिडरी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज नाम की, जिसने US की एक कंपनी है, इनफैक्ट कैलिफोर्निया की एक कंपनी है जिसका अधिग्रहण किया है। अमेरिका की कंपनी है इंटेलीस्विफ्ट सॉफ्टवेयर नाम की, जिसको ये कंपनी खरीदने जा रही है। और $11 करोड़ यानी कि $110 मिलियन या 928 करोड़ रुपए की कुल रकम है जिसमें ये पूरी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। और इससे इनकी जो डिजिटल इंजीनियरिंग बिजनेस है उसमें जो AI और सॉफ्टवेयर की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें और ज़्यादा मजबूती आती हुई नजर आएगी। और यही कारण है कि शेयर में आज हमने 5% तक का जो उछाल है वो बनता हुआ दिखा है। और अभी भी आप देखेंगे तो करीब 3.5% के आसपास की मजबूती अभी भी आपको नजर आएगी। जब हमने खबर बनाई थी तब 5% के आसपास ऊपर था, अभी भी 3.5% के आसपास ये गेंस हैं। बावजूद इसके कि बाजार में हम देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है। निफ्टी अब 23,950 के भी नीचे फिसल गया है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट नजर आएगी। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मैम क्या राय होगी? कमजोर बाजार में भी ऊपर है, IT से वैसे भी सहारा मिल रहा है बाजार को आज। जी बिल्कुल, कमजोर बाजार में ऊपर है। और अगर ये 5420 के ऊपर निकल गया तो बहुत बढ़िया तेज हो जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखें। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस मैं बढ़ा दूंगी जो कि तकरीबन 4700 के लेवल पे आया है, तो 4700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 5420 के लेवल को क्रॉस किया तो फिर ये 5500 से लेके 5700 तक जाने की भी क्षमता दिखाएगा, लेकिन ये सब थोड़े लंबे समय के टारगेट्स हैं। ठीक है, लंबे समय के टारगेट हैं जहां तक L&T टेक्नोलॉजीज की बात है, जिसमें अधिग्रहण के चलते आज ज़बरदस्त एक्शन दिखता हुआ नजर आ भी रहा है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ये अगला स्टॉक है जिसमें आज हम देख रहे हैं कमज़ोर बाजार में भी ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है। नतीजे आए हैं और दूसरी तिमाही में इनका मुनाफा आप देखिए 31.5% घटकर आया, 66.5 करोड़ रुपये पर पहुँच गया। पिछले क्वार्टर की जहाँ तक बात है तो 97 करोड़ रुपये के आसपास का नंबर था और वहाँ से घटकर मुनाफा आप देखिए गिर कर आया। लेकिन उसके बावजूद शेयर आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़कर आया है और रेवेन्यू में हमने देखा है 43% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा यानी कि EBITDA आप देखिए उसमें भी आपको 44% की बढ़त नजर आएगी और मार्जिन्स भी देखिए 14 बेसिस पॉइंट का आपको उछाल ही नजर आएगा। 20.26% से बढ़कर 20.4% पर आते हुए देखें। और उसमें मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है और खास तौर पे इनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं, जिस तरह से नए स्टोर्स खोले हैं, 73 नए स्टोर खोले गए हैं, 3120 के जो संख्या है वो इनकी नए स्टोर्स की पहुंचती हुई दिखी है। कुछ इन्होंने अपने मेन्यू में बदलाव किए हैं। इसके अलावा फ्री डिलीवरी को लेकर जो इन्होंने अपने कदम उठाए हैं, उससे इनके जो डाइन इन बिजनेस है और जो डिलीवरी वाला बिजनेस है, दोनों में ही काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। और नुवामा भी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने अपनी नतीजों के बाद होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस ऊपर की ओर रिवाइज किया है। 568 रुपये का टारगेट पहले था, अब उसे बढ़ाकर 631 रुपये किया गया है। हालांकि दिन के दौरान ये लेवल स्टॉक ने पार कर लिए थे। अभी भी आप देखेंगे तो उस लेवल के ऊपर ही आपको नजर आएगा, लेकिन ये दर्शा रहा है कि नंबर्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस स्टॉक को लेकर किस तरह से पॉजिटिव होते हुए नजर आए। मैम अभी भी ये 6% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। आज का हाई अगर आप देखेंगे तो 655.95 का है। बाजार कमज़ोर हुआ, उसके साथ साथ ये भी स्टॉक नीचे आया है, 640 रुपये के आसपास आ गया है। कैसे रीड किया है मैम आपने नंबर्स को, और नंबर्स के बाद जो तेज़ी आई है, क्या उसमें फ्रेश खरीदारी की राय देंगी आप? देखिए, नंबर्स के बाद जो तेजी आई है, फ्रेश खरीदारी अभी ना करें। एक तरह से गैप अप ओपनिंग आज जो हुई है, जब इस तरह की गैप अप ओपनिंग्स होती हैं तो एक गैप रहता है चार्ट पे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो गैप फिल करने के लिए स्टॉक नीचे भी आता है। तो मुझे लगता है तब अच्छे मौके होंगे, अभी ना इसमें खरीदारी करें। नीचे में एक बार 615 620 के स्तर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 615 मोटा मोटी वहां पे देखिए, अभी ना लें। तो पहली चीज तो ये लिया हुआ है तो बिल्कुल बेशक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ जो कि 580 का आता है। टारगेट इसमें अभी तो 690 से 710 के रखने का। चलिए ठीक है, ये राय है फिलहाल जुबिलेंट फूडवर्क्स पर। नई खरीदारी के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, गैप अप ओपनिंग हुई है तो नीचे मिले तो ज़रूर आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अगला नाम आपके लिए लेकर आते हैं, कहाँ पे एक्शन ज़्यादा बनता हुआ दिखा है खबरों के दम पर। वो नाम है KFinTech का, जहां हम देख रहे हैं कि MF सेंट्रल यानी कि म्यूचुअल फंड सेंट्रल के लिए इन्होंने कैम्प्स नाम की एक और लिस्टेड कंपनी है, इसके साथ एक जॉइंट वेंचर, एक करार किया है। और ये जो करार किया गया है म्यूचुअल फंड सेंट्रल के डेवलपमेंट के लिए किया गया है। इन दोनों कंपनियों के बीच में एक JV की गई है। म्यूचुअल फंड सेंट्रल की जो टेक्नोलॉजी, सेल्स और मार्केटिंग पर इस दोनों कंपनियों का ये जो जॉइंट वेंचर किया गया है उनका ज़्यादातर के फोकस रहेगा। और आपको बता दें कि कैम्प्स और KFinTech का एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड सेंट्रल की जहाँ तक बात है।
और इस खबर के चलते हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में एक्शन दिखा है, क्योंकि इस इनिशिएटिव के चलते रिटेल निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना और आसान होता हुआ नजर आएगा। 2021 में सेबी ने एक इनिशिएटिव लिया था, उसी के तहत इन दोनों कंपनियों ने ये जो करार है वो किया है, जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर म्यूचुअल फंड सेंट्रल के ऊपर कामकाज करेंगी। कि फिनटेक में आज हमने देखा 4.5% तक का अप मूव था। कैम्स के शेयर में भी 4% तक का अप मूव देखने को मिला था जब हमने आपके लिए खबर तैयार की थी। अभी भी के फिनटेक 3% के आसपास की तेजी को होल्ड कर रहा है मैम। तो मैं कैम्स की बात बाद में करता हूं, पहले अगर आप के फिनटेक पे अपनी राय दीजिए मैम। 3% की मजबूती आज भी कमजोर बाजार में भी होल्ड कर रहा है, क्या इसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, और जिनके पास हैं क्या वो होल्ड करें इसको? देखिए ये फ्रेश खरीदारी के मौके मुझे लग रहा है थोड़ा अभी और नीचे के लेवल पे देगा। अभी ना खरीदारी करें, या तो एक काम कर सकते हैं, फ्रेश खरीदारी इसमें 990 पे करें। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और नीचे जाए तब खरीदारी करेंगे, बेटर रहेगा। तो अभी खरीदारी करने जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ लिया हुआ है तो बिल्कुल बने रहे 930 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बड़ा रेसिस्टेंस ये जो रुकावट फेस कर रहा है वो 1077 के लेवल पे वो ब्रेक हो गया तो 1180 तक भी ये चाल पकड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है। कैम्स में हमने देखा था मैम आज 4,900 के आसपास तक ये स्टॉक पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही बाजार करेक्ट हुआ है इसने भी अपने गेंस ऑलमोस्ट गवा दिए हैं। अभी ये 4,760 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें ये जो ऊपर से गेंस गए हैं उसको आपने कैसे रीड किया है? इस गिरावट में खरीद सकते हैं हाई लेवल से जो हुई है? गिरावट में खरीदने जैसा नहीं है क्योंकि ये टिक नहीं पा रहा है ऊपरी स्तरों पे। तो हो सकता है कि थोड़ी वीकनेस और दिखाए, मतलब आज की गिरावट पे खरीदने जैसा नहीं है। थोड़ा सा नीचे और आ जाए आने वाले दिनों में अराउंड द लेवल ऑफ 4500 या फिर 4600, तो फिर वहां पे हम इसमें खरीदारी करने की भी सलाह देंगे। अभी रुकने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसमें बिल्कुल जो रखेंगे वो 4500 का ही रहेगा, और स्टॉप लॉस अभी 4500 का है तो टारगेट 4950 का रहेगा। ठीक है, 4500 रुपये का स्टॉप लॉस है कैम्स की जहाँ तक बात है। अगली खबर आपके लिए लेकर आते हैं, वो है एनएमडीसी को लेकर। एनएमडीसी के रिजल्ट्स भी आए हैं और रिजल्ट्स को लेकर इन्होंने एक शेयर पर 2 बोनस यानी कि 2:1 बोनस की जो घोषणा है वो बोर्ड की ओर से होती हुई दिखी है। और नतीजे भी एक बार आपके सामने रख देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि शेयर में किस तरह का एक्शन देखने को मिला है। जो बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है उसके चलते अगर आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे एनएमडीसी के, तो रिजल्ट्स में आप देखेंगे कि आपको जो रेवेन्यूज़ हैं वो 22.5% बढ़ते हुए नजर आए हैं। 4,919 करोड़ रुपये के आसपास का नंबर आया। मुनाफे में भी करीब 17% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा 16% की ग्रोथ आपको नजर आएगी, 1386 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है। लेकिन मार्जिन्स में आप देखेंगे आपको डेंट नजर आएगा। 30% की जो मार्जिन है वो घटकर 28% पर पहुंचते हुए दिखे हैं। तो नंबर्स में हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ा, मुनाफा बढ़ा, EBITDA भी बढ़ा, लेकिन मार्जिन में प्रेशर है। और इन्होंने 2:1 का बोनस का भी घोषणा की है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं शेयर में ज़्यादा उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि 222 से 232 रुपये की रेंज है, लेकिन अभी भी करीब 2.25% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिल रही है। तो मैम एक तो नंबर्स, दूसरा 2:1 का बोनस, इन दोनों के दम पर क्या इसमें आप खरीदारी करने की राय देंगी? जी बिल्कुल। जिस हिसाब से अभी हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं तो बोनस तो ठीक ठाक ही लगता है इस काउंटर पे। तो अभी थोड़ा सा क्योंकि मार्केट ठीक नहीं है, सिर्फ उसी के बलबूते पे मैं थोड़ा सा वेट करने की सलाह दूंगी। हाल फिलहाल में खरीदारी ना करें, थोड़ी गिरावट पे खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए इस काउंटर पे। मैम बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या आखिर सही में बोनस का कोई फ़ायदा होता है किसी भी शेयर में? जैसे रिलायंस में भी हमने देखा 1:1 का बोनस का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद शेयर गिर रहा है। उसकी और भी रीजंस हो सकती हैं, नंबर्स हैं या और भी एफआईएस की बिकवाली, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या सही में बोनस के दम पर किसी शेयर को खरीदना चाहिए? क्या फ़ायदा होता है अगर कोई कंपनी बोनस का अनाउंसमेंट करती है तो? देखिए बोनस का अगर अनाउंसमेंट किया है तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेकिन उसमें रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि कब का रिकॉर्ड डेट है, आप कब खरीद रहे हैं, आप उसके बेनिफिशियरी हो रहे हैं कि नहीं बोनस के। बाकी अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है तो यहाँ पे रिजर्व्स कम होते हैं क्योंकि रिजर्व्स में से वो जाता है और साथ में आपका इक्विटी बढ़ता है और उसकी वजह से थोड़ा सा ईपीएस डाइल्यूट होता है। तो वैसे अगर आप बोनस का बेनिफिट उठा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बेनिफिट नहीं उठा रहे तो थोड़ा सा शेयर प्राइसेस दबाव में आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर स्प्लिट आता है तो वो पॉजिटिव होता है स्टॉक प्राइस मोमेंटम के लिए, क्योंकि स्प्लिट से साइज छोटा होता है और वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए किया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स का इसमें पार्टिसिपेशन हो। क्योंकि कभी कभी टिकट साइज बहुत हैवी हो जाते हैं जिसकी वजह से जो रिटेल निवेशक हैं वो इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते।
तो बोनस मुझे बहुत फायदेमंद नहीं लगता है, लेकिन स्प्लिट जरूर मुझे ऐसा लगता है जब कंपनी कोई भी शेयर में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो स्टॉक प्राइजेस में वो जरूर फायदा देती हुई नजर आती है। चलिए, तो बोनस से ज़्यादा अगर स्टॉक स्प्लिट कोई कंपनी अनाउंस करती है तो वो छोटे निवेशकों के लिए या कोई भी अगर इन्वेस्टर है किसी शेयर में कंपनी में, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर होता ही है और उसका फ़ायदा ज़रूर किसी भी स्टॉक में स्टॉक स्प्लिट के केसेस में देखने को मिलता भी है। अगले शेयर की ओर बढ़ते हैं और वो है त्रिवेणी टर्बाइन का। इसके भी नतीजे आए हैं। नतीजों में आप देखिए 29% इनका रेवेन्यू बढ़ा है, मुनाफे में ऑलमोस्ट 42% की हमने जो ग्रोथ है वो आती हुई दिखी है। इनका अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे वो करीब 50% बढ़ा है। मुनाफा तो आप देख ही रहे हैं 42% के आसपास बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा भी देखिए आप 50% की ग्रोथ आई है। और मार्जिन्स में आप देखिए, जहां ज़्यादातर कंपनियों के हम मार्जिन्स में हम देख रहे हैं इस तिमाही में प्रेशर देखने को मिला है, इस कंपनी के मार्जिन्स में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है साल दर साल। अगर आप देखें 19.25% वाले मार्जिन 22% से ज़्यादा के देखने को मिले। और स्टॉक में हमने देखा है कि इसका जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव साइड पे दिखा भी है मैम। अभी ये शेयर 4.25% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन एक समय 698 रुपये का लेवल भी हमने आता हुआ देखा था। तो एक समय हम देख रहे थे कि 10% से ज़्यादा का मूव भी स्टॉक में देखने को मिल रहा था। बाजार हल्का हुआ, उस वजह से हमने देखा है इस पर भी प्रेशर आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। त्रिवेणी टर्बाइन के नंबर्स और रिएक्शन को आपने कैसे रीड किया मैम? देखिए नंबर्स बेहद शानदार है। 44% का ग्रोथ मैं मानती हूँ। अगर मैं अदर इनकम एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकम्स को हटा के देखूँ तो प्योर 44% का ग्रोथ है, बेहद अच्छा है। कैपिटल गुड क्षेत्र की ये कंपनी है। इसमें एक और जो अच्छी चीज है वो ये है कि इनका जो स्टेटस है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जहां तक मुझे ध्यान आता है कोई बहुत बड़ा डेट कंपनी में नहीं है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव हो जाता है जब इस तरह की कंपनी मार्केट में रहती है, जीरो डेट स्टेटस के साथ जाती है। कंपनी अच्छी लगती है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। यहाँ पे मार्जिन्स बहुत बढ़िया है कंपनी के। एबिटा मार्जिन की बात करूं कि मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, मुझे अच्छी लगती है कंपनी। बने रहने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 590 के स्तर पे आ रहा है। टारगेट इसमें अभी इनिशियली तो हम 709 710 का रख सकते हैं। 590 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के त्रिवेणी टर्बाइन में आप बने रह सकते हैं। नंबर्स बेहद शानदार इस कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 700 रुपये के ऊपर के टारगेट स्टॉक में निकल कर सामने आ रहे हैं। आखिरी स्टॉक की ओर बढ़ते हैं बजिंग स्टॉक्स की सूची में, वो है ब्रिटानिया का। इसके रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको मिले जुले नजर आएंगे। रेवेन्यूज जरूर आपको 5% बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन जो मुनाफा है उसमें 9% के आसपास का हमने ड्रॉप इस क्वार्टर में बनता हुआ दिखा है। अबिड्डा भी 10% के आसपास गिरा है, 783 करोड़ आया और 900 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 19% के आसपास रहने का अनुमान था, 15.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और उसमें भी इनके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसने बाज़ार को काफ़ी हद तक निराश किया है। ये कह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम पर दबाव होगा तो उसके हिसाब से प्राइसिंग पर फैसला करेंगे और अगले 9 महीने में हम कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बहुत सावधान रहेंगे। वॉल्यूम और कीमतों में बढ़ोतरी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। अगली तिमाहियों में कीमतों में 4 से 5% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस बार इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 8% के आसपास की रही है। 2 क्वार्टर से लगातार अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने दिखाई, लेकिन जो कमेंट्री आई है वो प्राइजेस बढ़ाने को लेकर और उसका जो इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा वो मैनेजमेंट की कमेंट्री में थोड़ा सा डेंट डालने वाला है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि 6% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो ब्रिटानिया के स्टॉक में फिलहाल भी आपको नजर आएगी। और 5073 रुपये का मैम इंट्राडे लो था, स्टॉक अभी 5097 के आसपास खड़ा है। तो अपने जो इंट्राडे लोस थे वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी 6% से ज़्यादा की गिरावट ब्रिटानिया में किसी एक दिन में बहुत रेयर देखने को मिलती है। तो ये जो गिरावट हो रही है और ओवरऑल जो एफएमसीजी पैक को लेकर जिस तरह की मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है, पूरे सेक्टर को लेकर क्या व्यू बन रहा है? देखिए एफएमसीजी पैक्ट में मुझे ऐसा लगता है वॉल्यूम ग्रोथ सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी कभी मार्जिन्स पे कंपनियों का फोकस हो जाता है जिससे वो वॉल्यूम ग्रोथ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन मार्जिन ग्रोथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर एफएमसीजी कंपनियों के लिए वॉल्यूम ग्रोथ होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर लगता है। अब मैं ब्रिटानिया की बात करूं तो नतीजे के हिसाब से यहाँ पे एक हमें फॉल देखने को मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉल थोड़ा और नीचे जा सकता है और 5,000 तक का स्तर भी छू सकता है। ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, 5,088 ऑलरेडी चल रहा है, तो वहां तक बिल्कुल जा सकता है। लॉन्ग टर्म में वॉल्यूम ग्रोथ को ट्रैक करिए। अगर नतीजे आने वाले नतीजे, क्योंकि ये नतीजे तो अब गए, आने वाले नतीजों में वॉल्यूम ग्रोथ आई तो डेफिनेटली ये काउंटर्स फिर से अच्छा परफॉर्म करते हुए भी नजर आएंगे। तो अब अगर किसी को नुकसान बुक नहीं करना तो होल्ड रखें, 3 से 6 महीने का व्यू रख ले। पहला क्वार्टर 3 महीने बाद नतीजे वापस आएंगे, उसमें पॉजिटिविटी आई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट
क्वार्टर में। मुझे ऐसा लगता है मार्च ऑनवर्ड्स थोड़ा हमें अच्छे नतीजे भी देखने को मिल जाएंगे। तो होल्ड करने की सलाह है। अगर लॉस बुक नहीं करना है तो फिर बने रहें, लेकिन 3 से 6 महीना तो यहाँ पे समय सीमा बिल्कुल अपनी रख लें। तो कम से कम 3 से 6 महीने का समय दें अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स में बने हुए हैं, लेकिन कोई ऐसी घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 6 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स की सूची को यहीं पर समेटते हैं।